Okay, now the topic is drug receptor interactions, signal transduction mechanism. तो ये जो बड़ा लेंदी सा टॉपिक दिख रहा है, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म आपके सिलेबस में, बेसिकली बच्चों इस टॉपिक के अंदर आपको जो भी पढ़ना है उसके अंदर आपको इस टॉपिक को पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि ड्रग का रिसेप्टर से इंटरेक्शन और उसके बाद जो भी सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म चलेगी उस चीज को पढ़ना है। चूंकि बच्चों हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर में नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ लिए बेस्ड ऑन द लोकेशन, जिसमें हमने सेल सरफेस रिसेप्टर को देखा और वो उन रिसेप्टर्स को देखा जो हमारे सेल के अंदर थे साइटोसॉल में, जिनको हम साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि न्यूक्लियस में थे। तो बेसिकली अगर सपोज करिए ये ड्रग है और ये आपका रिसेप्टर, तो ये अपने ड्रग के इस साइड से बाइंड होगी और ओवरऑल ये ड्रग इस रिसेप्टर से जो बाइंड हो रही है इसको हम एफिनिटी बोलते हैं। और अगर ये रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ, इट मींस अगर इसने इसकी इफिकेसी भी है तो ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी और अल्टीमेटली क्या आएगा, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, राइट। तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो आता है बेसिकली में यहाँ पे रिसेप्टर के एक्टिवेशन के बाद, अब डिपेंड करता है कि कौन सा रिसेप्टर था, लाइक आयन चैनल था या जीपीसीआर था या टायरोसिन काइनेज था, राइट, या आपका साइटोप्लाज्मिक कोई रिसेप्टर था। तो कौन सा रिसेप्टर है, डिपेंडिंग ऑन दैट उस रिसेप्टर के बाद मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म चलती है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। और उस मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का रिजल्ट होता है कि किसी सेल में या किसी ग्लैंड में या न्यूरॉन में क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएंगे। मींस पर्टिकुलर अगर हम बात करें एड्रेनालिन की, तो जैसे एड्रेनालिन जब अपने बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होगा, तो जो भी बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, सपोज करिए बीटा 1, तो साइक्लिक एमपी जीपीसीआर का एग्जांपल है, तो वो पूरा साइक्लिक जीएमपी वाले पाथवे चलेगा और अल्टीमेटली ओवरऑल हार्ट रेट इंक्रीज होगी। तो हार्ट रेट का इंक्रीज होना, दिस इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। लेकिन किस वजह से हुई, क्योंकि साइक्लिक एमपी रिलीज हुआ, ओवरऑल अल्टीमेटली कैल्शियम का रिलीज हुआ। तो ये जो बातें हैं ये ओवरऑल आती हैं आपके सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म में। तो देखिए बच्चों, इस इस जो सिलेबस में आपका ये जो टॉपिक दिया हुआ है पूरा, इसके अंदर स्पेसिफिक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अंदर जब हम रिसेप्टर वन बाय वन पढ़ेंगे, लाइक जब हम जीपीसीआर पढ़ेंगे तो वहां पे हम जीपीसीआर का सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जब टायरोसिन काइनेज पढ़ेंगे तो वहां पे टायरोसिन काइनेज का सिग्नल ट्रांसडक्शन, उसी प्रकार से साइटोप्लाज्मिक का, उसी प्रकार से आयनिक चैनल का। तो यहां पे आपको इतना समझना है कि इस सिलेबस में इस गिवन टॉपिक के अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जस्ट इतना समझना है कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म जो वो होती है जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है बाय द एगोनिस्ट, देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म व्हिच अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, and that molecular mechanism are considered as signal transduction of that particular receptor, or you can say the type of receptor. तो जब हम सेपरेटली रिसेप्टर्स को कवर करेंगे तो हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म डिटेल्ड में सबकी कवर हो जाएगी। तो बहरहाल इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका बेसिकली वन बाय वन रिसेप्टर एंड देयर सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। थैंक यू वेरी मच।